देवर्षि नारद, जो हर युग में ईश्वर का नाम गाते हैं और लोगों में भक्ति का संदेश फैलाते हैं, पर एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अपने वैराग्य पर गर्व हो गया था। उन्होंने कहा, मुझे कोई मोह, कोई माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान विष्णु मुस्कुराए, नारद, तुम्हें अभी भी स्वयं को जानना बाकी है। कुछ समय बाद नारद एक सुंदर वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक राजकुमारी का स्वयंवर देखा। राजकुमारी का सौंदर्य अद्भुत था, जैसे लक्ष्मी स्वयं अवतरित हो। नारद ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा रूप दे कि राजकुमारी मुझे चुन ले। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। पर जब नारद सभा में पहुंचे तो सब देवता हंसने लगे, क्योंकि भगवान ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया था। राजकुमारी ने किसी और को चुन लिया और नारद के अंदर का अहंकार जल उठा। क्रोधित होकर नारद बोले, हे विष्णु, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए जब अगली बार तुम पृथ्वी पर अवतार लोगे, तुम्हारी पत्नी को कोई और पुरुष उठा ले जाएगा और तुम उसे खोजते रह जाओगे। विष्णु शांत स्वर में बोले, तथास्तु नारद, पर याद रखो, यह भी तुम्हारे कल्याण के लिए है। युगों बाद यही श्राप रामावतार में सत्य हुआ। रावण ने माता सीता का हरण किया और भगवान राम वन वन भटकते रहे। कहा जाता है, जब राम वन में विचर रहे थे तो उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद का श्राप ही मेरा लीला बन गया। श्राप देने के बाद नारद को गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने वर्षों तक विष्णु का ध्यान किया और फिर विष्णु जी प्रकट हुए। नारद, तुमने जो किया वह भी मेरे नियोजन का हिस्सा था। कभी कभी ईश्वर अपने भक्त को भी परीक्षा में डालते हैं, ताकि अहंकार की जगह भक्ति जन्म ले। उस दिन नारद ने सीखा कि सच्चा वैराग्य अहंकार से नहीं, बल्कि समर्पण से आता है। ये कथा विष्णु पुराण, पद्म पुराण और नारद चरित्र में वर्णित है, जहां देवर्षि नारद के जीवन की ये घटना दिखाती है कि हर श्राप में भी ईश्वर की एक गूढ़ योजना छिपी होती है। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत पुराण कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।